सुनिए अब मिरर सिमेट्रिक है, जिसके क्रॉस निकालना है उसके बीच में से ऐसे कट लगाओ, बीच में से कट। अगर मैं ऐसे कट लगाता हूं तो LHS और अगर सेम है तो कैसा सिमेट्री होगा? मिरर सिमेट्री। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बताओ इसमें क्या लग रहा है, फोल्डिंग या मिरर? मिरर सिमेट्री, दर्पण समरूपता। कैसे चेक करो, मुझे किसके क्रॉस निकालना बेटा? ए और बी के। तो हम क्या करेंगे, क्या हम यहां से अगर कट लगाए, देखो फोल्डिंग तो लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि फोल्डिंग के लिए जितना ऊपर है उतना ही क्या होना चाहिए? नीचे। हम तो ऐसे लगाए और जैसे हम ये कट लगाए तो ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जैसे ही ये जंक्शन खत्म, ये हम कट लगाते ही हैं किसको खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर ये हट जाए तो तुम बता दोगे कौन श्रेणी कौन समांतर। जब तक ये है तुम नहीं बता पाओगे कौन सा श्रेणी है कौन सा समांतर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आराम है, आज फिर से आप सभी के बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत खूब मेहनत कर रहे होंगे और नीट जैसे जैसे ही पास आता जा रहा है आपके तरफ से ईमानदारी और बढ़ती जानी चाहिए। आपका बेटा जो है कि देखो आई है सेक्शन, आपका छुट्टी अलग से होता है क्या? अच्छा खाना खाने गए होगे। चलिए, विद्युत धारा का लेक्चर नंबर कौन सा? 7। आइए हम आज देखते हैं कौन कौन सा सिमेट्रिकल सर्किट्स, सममितीय परिपथ, सममिति वाला सवाल होंगे। बैटरी और सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैटरी और सेल। सेल को क्या बोलते हैं? देखना, सेल को क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का संयोजन। सेल मतलब कोशिका नहीं होता है, ठीक है, वो मुझे पता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फिर किसमें? पैरेलल में। तो ये देखेंगे श्रेणी में और समांतर में। तो सबसे पहले है, ये तो पढ़ा दिया ना बे, ये तो हो गया था। चलिए, सिमेट्रिकल सर्किट्स। देखो दो टाइप की सिमेट्री है, एक मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री। मैं एक बात 2 मिनट वापस लूंगा। हम जैसे जैसे पास आते जाएंगे किसके? नीट के, आपको लगेगा कि क्लास लेना छोड़ देते हैं। हर साल का है। आपको लगेगा कि अब जो मैं क्लास में पढ़ूंगा जाके मैं ये खुद से ही पढ़ना शुरू कर देता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, हर साल का है और जिस क्षण ये ख्याल आए समझना उसी क्षण तुमने अगर सोच लिया हाँ खत्म हो गए वहीं पर। ध्यान रख लेना, चाहे फरवरी तक सिलेबस चले। सुनिएगा, टेस्ट तो अप्रैल मई में है, समझ गया ना? 2 महीने पहले आपको निपटा देंगे। और टेस्ट सीरीज आ गया है, आ गया 8 तारीख से है भैया। कब से है? 8 तारीख से। तो रजिस्ट्रेशन शुरुआत है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है टेस्ट सीरीज में उतने ही पेपर आते हैं जितने बच्चे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। और हमसे बेस्ट कोई नहीं होगा, हम ये बता रहे हैं टेस्ट सीरीज में। और हर साल जो बच्चे 2 साल से होंगे, इस साल हम और अव्वल अच्छे तरीके से आए हैं टेस्ट सीरीज में, वो आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो जैसे जैसे पास आएगा तो आपको लगेगा कि हम क्लास छोड़ करके खुद से पढ़ने लगते हैं तो ज़्यादा हम पढ़ पाएंगे। तो जैसे ही ये ख्याल आए समझना तुम वहीं ख़त्म हो चुके हो। ऐसा पूछ लो, अगर जो दूसरी साल है जिस बच्चे के, उसको पता होगा कि लास्ट में हाँ यही करते आए और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मिरर सिमेट्री, सबसे पहले कितने कौन सा सिमेट्री? जिसको क्या बोलेंगे? दर्पण समरूपता। दूसरा कौन सा है? फोल्डिंग। फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? ये सही लिखा हुआ है? तय क्या होता है? सही है? देखो अंत में मॉड्यूल है, तुम चेक करते रहा करो। देखो इधर,
चलिए देखिए इधर, सबसे पहले देखिए मिरर सिमेट्री क्या होता है। देखिए मिरर सिमेट्री क्या होता है। एक सिंपल सवाल से समझते हैं तो अपने आप समझ आ जाएगा, उसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे। तुम्हें जिसके अक्रॉस चाहिए, जिसके अक्रॉस, यहां किसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट चाहिए। सवाल आपसे क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालो। किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। तुम्हें जिसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट चाहिए, किसके अक्रॉस चाहिए, ए और बी के अक्रॉस। उस पर हाथ रखो, रख दिए। ऊपर और नीचे देखो सेम होना चाहिए। ऊपर और नीचे सेम है क्या, यहां नहीं। अगर सेम होता तो इसको फोल्ड कर देते दूसरे पर। अरे सीधी सी बात है यार। अगर मैं यहां बीच में रख दूं इसके, तो ऊपर और नीचे क्या आएगा, सेम। तो फिर मैं इसको क्या कर पाऊंगा, इसके ऊपर क्या कर सकता हूं, फोल्ड कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग सिमेट्री। क्या यहां लग सकता है फोल्डिंग सिमेट्री, नहीं। किसके क्रॉस निकालना है, ए बी के क्रॉस। हाथ रखो, ऊपर नीचे सेम है, नहीं, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हम एक दूसरे पर फोल्ड। लेकिन चेक करना, समझ गए, ए और बी के क्रॉस। अरे बोलो, हाथ रखो, जिसके क्रॉस निकाल, ऊपर नीचे तो फोल्ड कर दे, तो क्या लग सकता है यहां, फोल्डिंग। दूसरी चीज, तो एक सिमेट्री कौन सा हो गया, समरूपता फोल्डिंग का, और एक हो गया मिरर सिमेट्री। सुनिए अब मिरर सिमेट्री क्या है। जिसके क्रॉस निकालना है उसके बीच में से ऐसे कट लगाओ, बीच में से कट। अगर मैं ऐसे कट लगाता हूं तो एलएचएस, और अगर सेम है तो कैसा सिमेट्री होगा, मिरर सिमेट्री होगा। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। बताओ इसमें क्या लग रहा है, फोल्डिंग या मिरर, मिरर सिमेट्री, दर्पण समरूपता। कैसे, चेक करो। मुझे किसके क्रॉस निकालना बेटा, ए और बी के क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, क्या हम यहां से अगर कट लगाए, देखो फोल्डिंग तो लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि फोल्डिंग के लिए जितना ऊपर है उतना ही क्या होना चाहिए, नीचे। तो हम तो ऐसे लगाएंगे, और जैसे हम ये कट लगाए, तो ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जैसे ही ये जंक्शन खत्म, ये हम कट लगाते ही हैं किसको खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर ये हट जाए तो तुम बता दो कि कौन श्रेणी कौन समांतर। जब तक ये है तुम नहीं बता पाओगे कौन सा श्रेणी है कौन सा समांतर। अब बताओ, अगर ये है तो ये दोनों किस में है, नहीं बता पाओ। हाँ अगर ये हट गया तब बता दो कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। कैसे, मतलब अगर ये हट गया तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में। इसके साथ किस में हो जाएंगे, समांतर में। और फिर ये आपस में किस में हो जाएंगे, श्रेणी में। और इन दोनों के साथ किस में हो जाएंगे, समांतर। तो साफ साफ यहां पर वही बात कह रहा है, इसे रेखा AB के लंबवत द्विभाजक के अनुदिश लगाया जाता है। लंबवत, अगर AB है तो उसके कैसे लगाएंगे, परपेंडिकुलर। ए और बी बिंदु है जिनके सापेक्ष आर इक्विवेलेंट की गणना की जानी है। हम उन प्रतिरोधों और जंक्शनों को हटा सकते हैं जो सममित रेखा पर है। तो जो आप सिमेट्रिकल लाइन मानोगे, इस रेखा पर कौन सा आया, ये जंक्शन आया, इस जंक्शन को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। बताओ कैसा दिखेगा। चलो बताओ, आर 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 2R, 2R और R, टू आर बाय 3। पागल सब कहीं यहीं खेल रहे हैं क्या, यस सर, कितना हो जाएगा, 2R बाय 3। ये कितना हो गया, 2R, खत्म।
आर आर, 2r प्लस 2r/3, एट आर बाय, अब 8r/3 प्लस 2r मल्टीप्लाई करो, कितना रहे 8r/, तो आंसर आ जाएगा ये, इस तरीके से लगे। ठीक है, कौन सा सिमेट्री लगा इसमें? मिरर सिमेट्री। क्या इसमें फोल्डिंग लग सकता था? नहीं। चलो बताओ इसमें क्या क्या लगेगा? क्या सिर्फ फोल्डिंग से काम चल जाएगा? चेक करो, सिर्फ फोल्डिंग से काम चलने वाला नहीं है, लेकिन फोल्डिंग लग सकता है। चेक करो, इस वाले को कहां लिखेंगे? इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। जैसे ही फोल्ड करोगे बेटा, सुनना, ये वाला इसके पास, इसके ऊपर आएगा, और आपस में ऊपर आने का मतलब होता है पैरेलल होता है, तो ये बन जाएगा r/2। ये और ये r ही रहेगा, ये वाला इसके ऊपर आएगा, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, और ये वाला, तो ये बाकी सब हो जाएंगे r/2 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 r/2। चेक कर लो, बोलो कोई बात। अब बताओ ये दोनों किस में? ये दोनों किस में? कितना? आर। चेक करो, चेक करो, कैसे सॉल्व करोगे उसको? पहले कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं तुम्हें? कितने कितने? अब या नहीं तो मिरर सिमेट्री लगा दो डायरेक्ट। क्या लगा दो? अरे बोलो यार, क्या लगा दो? मिरर सिमेट्री। ये r/2 कहां से आ गया? मिरर सिमेट्री बताओ, क्या यहां से लग जाएगा? और अगर यहां से लगेगा तो इस लाइन पे जो जंक्शन है या रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये वाला कोई रोल, आर 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 2r 2r खत्म। पहले कौन सा लगाए? पहले कौन सा सिमेट्री? फोल्डिंग। पहले क्या लगाए? फोल्डिंग। दूसरा क्या लगा दिए? तो डायरेक्ट मिरर लगाओगे तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी तब बनेगा जब आप ये वाला हट जाएगा, तो आर आर 2r आर आर 2r 2r और 2r क्या हो गया? r। अदरवाइज ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? आ रहा है। पूछो कैसे दिख रहा है? 1 2 3 4 5 कितने रेजिस्टेंस के गुच्छे हैं? 5। और 5 रेजिस्टेंस है तो हो सकता है क्या हो जाए? व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए, तो बन सकता है।
चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। बताओ क्या लगाए इसमें, पहले दिमाग लगाओ, बिना पेन चलाए बताओ। फोल्डिंग। फिर क्या लगाएंगे, खत्म। फोल्ड करो इसको, ऊपर को नीचे वाले के। बच्चों यार, पता है आजकल ना मन सही नहीं रहता है यार। अबे प्यार नहीं हो गया है, उस चीजों से मैं बाहर आ गया हूं। अब उम्र उसकी नहीं रही हमारी। अरे चेक करो, चेक करो। बोलो सही रहे। अरे ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा। अरे बोलो भाई, तो ये सब R/R/2 हो जाएंगे, बट ये वाला क्या रहेंगे, RR। अब बेटा क्या ये जंक्शन दिख रहा है, इसको खत्म करने के लिए कौन सा सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। ऐसे लगा दो। पहले कौन सा लगाए, फोल्डिंग। फिर कौन सा लगा रहे हैं हम, ए, आलस फैला देगा। कह रहा 2 बजे लो क्लास, ऐसे ही होगा, है कि नहीं। ये जैसे ही टूटेगा तो बताओ, मजा तो बेटा सुबह ही आता है कि नहीं। बस एक दिन और छोड़ देना मुझे, माफी मांगता हूं तुमसे। माफ कर दिए क्या भाई, मैं तुम्हारा क्लास थोड़ी ना छोड़ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बस 2 दिन। अरे 2 दिन नहीं, पगले ही क्या। आर, ये कितना हो गया, आर। कितने आएंगे बेटा, ये भी R/2 और ये भी। चेक करो, R/2 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 R R/2 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 R प्लस R/2 3R/2। आधों के तोते उड़ चुके हैं, ऊपर 2R, नीचे 3R/2। चलो बताओ कितना आंसर हो जाए, कितना आंसर, 6R/6। तो यहां सॉल्व करके आ जाएगा। पहले क्या लगाए, फोल्डिंग। दूसरा क्या लगाए, मिरर। बोलिए कोई तकलीफ, बोलो। हमें तो लगती है भाई, स्टाइल है वो। नहीं दिख रहा है क्या, वाइल्ड क्राफ्ट दिख रहा है क्या। चलो उसको सही कर लूँ, अब तो दिख रहा होगा। चलिए देख कर बताओ, देख कर बताइए। पहले क्या कर दे, फोल्ड कर दे, क्या अनफोल्ड कर दे, फोल्ड कर दे। हाँ, फिर बीच में से क्या लगा दे, मिरर। समझ गए क्या, सिंपल। आंसर निकालने की कोशिश करो एक बार।
चेक करो। सही बेटा। यहां से जंक्शन टूट जाएगा। आर और R/2 कितना हो जाएगा? सही है। अब बताना कितना हुआ। आर प्लस 3R/2, 5R/2, क्योंकि 3R/2 मतलब 1.5 हो गया, 1.5 प्लस 1 2.5 हुआ, 2.5 को लिखेंगे 5R/2, ऊपर 2R और नीचे 5R/2। बताना कितना हो रहा है? कितना? हम्म, टेन आर बाय 9 है। है हट। हाँ ये आ रहा होगा ना। मारूंगा, गलत से सॉल्व कर रहे हैं, पगले बच्चे हैं यार। 8R/10 आ रहा होगा, 4R/5 नहीं आ रहा है क्या? फिर क्या सॉल्व करते हो बे? कैलकुलेशन भी गलत सॉल्व करते हैं भाई। चलिए इस सवाल को कीजिए। जल्दी कीजिए, दिमाग लगाओ। कौन
सिया कितना ना, कितना आ रहा है? झट सब अरे भाई ये डरती कितनी है बच्चे, आलस आ गया है सबको 2 बजे। कितना आ रहा है रे? कौन सा लगा दूं? साली तुम्हारी क्लास सवेरे ही सही लगती, वरना तुम मुंह बन जाता है तुम्हारा। अरे यार सही है। आर आर 2R और आर टू, ये 2R ऐसे मत करो, 2R और 2R, आर आर और आर, R/2, इधर आर और इधर आर, 2R प्लस R/2, 2R प्लस R/2, 5R/2, क्योंकि 2 में क्या जोड़ेंगे 0.5, तो 2.5 बनेगा, 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5R/2, तो ये बना 5R/2, और ये इसके साथ किसमें 2R, कितना हो गया बेटा? जल्दी बताओ, बस यही आंसर। यही तो बोल रहे थे। सिंपल भाई साहब। अब सुनिए, ये है खतरनाक चीज, सुनिए ध्यान से। कौन कौन है? ABCD, बात को समझिए। तुमसे पूछा है घन का तुल्यांक प्रतिरोध, पहला किसका है? विकर्ण के अनुदिश, लेकिन पिंड के विकर्ण के अनुदिश। दूसरा है फेस डायगोनल, और तीसरा है एज। सुन लो मैं क्या बता रहा हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अंतर समझिए दोनों तीनों में। बॉडी डायगोनल मतलब वस्तु के विकर्ण की दिशा में। बताओ इनमें से कौन सा है बॉडी डायगोनल जो इसमें दिख रहा है? ए बी, अरे ए से लेकर कहां तक? बी तक। ये बिल्कुल ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल। अच्छा फेस डायगोनल बताओ कौन सा है? फेस डायगोनल बताओ कौन सा है? दिमाग लगाओ, फेस डायगोनल हट छो। नीचे वाला फेस दिख रहा है, अरे ये वाला फेस दिख रहा है, इसके देखो एक इधर है तो एक कहां है? इधर। तो फेस डायगोनल कौन हो गया? ए सी। बॉडी डायगोनल कौन सा हो गया? ए बी। चलो एज बताओ, एज, एज तो बता दोगे? ये एज ही तो हो गया, कौन सा? ए डी। कौन सा? ए डी। तीनों के अबाउट पूछा है आपसे क्या? आर इक्विवेलेंट, और सबका रेजिस्टेंस क्या है? आर आर। देखो अगर सॉल्व करोगे तो टाइम जाएगा, क्या जाएगा? एक बार मैं रटवा देता हूं, अगर तुम्हें आएगा तो उसी पे आएगा, ध्यान सुन लेना, अगर आएगा तो उसी पर आएगा तुम्हारी नीट में। फिर से कह रहा हूं, अगर आएगा तो उसी पे आएगा, किसमें? तुम्हारे नीट में। रटने का तरीका देखिए, एसेंशियल फॉर बायो, एसेंशियल फॉर, तुम बायो वाले हो, तुम्हारे लिए एसेंशियल। ई फॉर एज,
E for H, F for face, B for बॉडी। फेस क्या? फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। रटने का तरीका देख लीजिएगा। इसको प्रूव करने में, इस पूरे को तीनों को सॉल्व करने में कम से कम 30 मिनट जाता है, और रटने में आपको ऐसे ही रटना है। कैसे? कैसे? एच, ई फोर एच, एफ फोर फेस, बी फोर बॉडी डायगोनल। आप ऐसे कर दोगे, यहां काउंटिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 और इधर क्या रख दोगे 7। अब तुम्हें क्या चाहिए? आर इक्वलेंट, तो यहां आर आर आर, यही आंसर। फिर से ये मेरा क्या, सबको ही पढ़ाता है। 1 2 3 4 5 6 7, आर आर आर, एच से, फेस से, बॉडी से, खत्म। पूरा सॉल्व करके लाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे में अलग अलग आर हो गया तो फिर तो ऐसे की तैसे। अगर आएगा तो सेम आर के लिए आएगा, और वो इस तरीके से आएगा। तो रट लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। सेम सवाल कैपेसिटेंस में भी बनेगा। आर की जगह क्या लगेगा? सी, संधारित। पता है ये आंसर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये 12 कहां चला जाएगा? नीचे आ जाएगा 7 सी, आर की जगह क्या? सी। ये 4 कहां जाएगा? नीचे 3, और आर की जगह सी। इस तरीके से वहां पर देखेंगे, बट फिलहाल के लिए तो ये। अब इसी को मैंने यहां पर प्रूव किया है, पहला, दूसरा और तीसरा, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये यहां पर था सिमेट्रिकल, यहां तक अपने को क्या था? सिमेट्रिकल। यहां तक था सीरीज एंड पैरेलल। अब इसके पास जो खेल, इसके बाद जो खेल होगा वो किसका होगा? बैटरी का। किसका होगा? बैटरी का। अब यहां से खेल चलेगा किसका? बैटरी का। देखिए, बैटरी, थक तो नहीं गए हो? देखो बैटरी, देखिए पहले तो बैटरी क्या क्रिएट करता है? बैटरी क्या क्रिएट करता है? विभवांतर। बैटरी क्या क्रिएट करता है? विभवांतर। देखो, अगर ये माइनस है और ये प्लस है, और ये क्या है? आर। क्या है ये? आर। तो हम इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अभी तक तुम्हें क्या दिखता था? बस सिर्फ यही तो दिखता था, बट ये आउटर साइड आप देखते थे। इसके अंदर इसका खुद का भी एक क्या होता है? रेजिस्टेंस, जो ये आपको दिख रहा है। और ए और बी के अक्रॉस जो आता है वो वी आता है। क्या आता है? वी। वी बराबर क्या लिखेंगे वो अभी हम देखेंगे। वी बराबर क्या लिखेंगे, बट इसमें वी बराबर लिखते हैं ई माइनस आई आर, वो भी हम चेक करेंगे। फिलहाल के लिए 3 चीज होती है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर आएगा, उसको क्या बोलेंगे? वी। वी को बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा जाता है? टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। और ई को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ई को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। बात को जरा समझिए, बात को समझिए। इसके अक्रॉस जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? वी। तुम तो ऐसे समझो, बाजार गए, बाजार से आप ये बैटरी खरीद के लाए, ये बैटरी बाजार से खरीद के लाए। इस बैटरी पे लिखा है 2800 मिली एम्पियर। इस तरीके से ये इसमें दे रखा है मिली एम्पियर हेनरी में।
ठीक है, वैसे वोल्टेज में होता है, किस में होता है? वोल्ट में। मान लो इस पे जो भी लिखा हुआ है 2800, ये होता होगा कुछ वोल्ट। अब बताओ, तुम जब बाजार से खरीद के लाए, मान लो ये कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का है सपोज। कितने वोल्ट का है? बताओ, ये 12 वोल्ट क्या है? तीन चीजें। इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, जो इसके क्रॉस आता है। इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। और तीसरा एक चीज क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तुम बाजार से खरीद के लाए, इस पे लिखा है 12 वोल्ट। बताओ ये 12 वोल्ट वी है या ई है? वी है या ई है? तुम इस पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तुम बाजार से लेके आए, ये वी है या ई है? क्या है ये? वी। ये है ई, विद्युत वाहक बल। क्योंकि वी तब आएगा जब तुम उसको सर्किट में जोड़ दोगे। जब तक ये अकेला बैटरी है, इसका ये क्या कहलाएगा? रे क्या बातें कर रहे हैं, छोड़ दूंगा मैं अभी क्लास। खैर आजकल आपको मजा तो आ रहा है पढ़ने में। सुबह ही ले लेना था, गलती हो गई। सुबह उठा तो सही। तुम्हें क्या लगा मैं सोया रह गया? सुबह उठा और पहले ही उठा था आज तो। उठ करके हिम्मत नहीं हुई कि पूरा शरीर सब ऐसा लग रहा था, जुकाम उस दिन था थोड़ा बहुत, विक्स पूरा पेल के लगा लिया था, हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं सोचा आज थोड़ा शरीर को क्या देता हूँ, सुबह रेस्ट ही दे देता हूँ। आराम दे दिया। और आराम क्या देंगे? उठ कर बैठ कर टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ पूरा। आज वो जो तुम्हारी 2 घंटे क्लास नहीं लिया, उसमें पूरा मैंने क्या कर दिया, बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था, अटक रहा था, क्योंकि सुबह क्लास हो जाती थी और शाम में फिर ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, कभी बच्चे आए कभी। पूरा मैंने बैठ के पेल दिया मतलब टेस्ट सीरीज बना दिया। पहला पेमेंट कौन होता है, कौन करता है, देखता हूं मैं। पहला बहुत मायने, पहले में डिस्काउंट। इस साल तो डिस्काउंट का कोई उम्मीद ही नहीं है, इस साल तो ज्यादा लेना चाहिए था। एक तो तुम मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो, कह रहे हो आप यही रहो, अब देखना अब बोलेगा चले जाओ, है कि नहीं? देख चला गया ना, तो तुम्हारा भला जो हो रहा है ना, कम दाम में जो मिल जाता है वो चीजें लोग ज्यादा दाम में दे लेगा। बगल में 5000, 6000। अब मैं लॉन्च किया तो हो सकता है अब 1500 भी कर दे। हर बार यही होता है, पिछली बार भी यही हुआ था, याद आया? अगर इसको पता चल गया कि आरव सर ने कर दिया है तो जितना है उसका आधा में। बट पैसे के चक्कर मत रहना भैया, पिछले साल पता ही है तुम्हें। देखिए वी बराबर क्या लिखेंगे? टीपीडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जब आप मार्केट से लेकर आए हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो क्या है? विद्युत वाहक बल। जब आप उसको सर्किट में जोड़ते हो तब क्या कहलाता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस। आजकल पता नहीं कुछ हो गया है क्या, ये बेकार हो गया है, सुबह ही ले लेना था। एक तो तुम्हारा मुंह देखता हूं ना, ऐसा लगता है जैसे थके थके। कितने बजे आए हो सुबह? वो तो मेरा तो आता ही नहीं है कभी, वो तो आज आया है तुम्हारे पास। ऐसा ऐसा कब हुआ बता, तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन ठुक जाते हैं एक्सीडेंट उसी दिन हुआ होगा वो टीटीएस में होता है, वरना कभी भी मैं ये काम कभी नहीं करता हूँ। मैं सुबह भी उसको लिखा हूँ भाई मैं आ जाऊँ क्या, क्योंकि बच्चे आ गए होंगे, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चे आए और मैं छुट्टी कर दूँ, कभी नहीं करता हूँ। आने पे तो रेयर चांस है कि छुट्टी किया आऊँगा मैं। क्या कह रहे? हाँ, ये क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ होती है, बच्चा तो निकल आया ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, वो मैंने नहीं किया। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा मिला कि मैं टेस्ट सीरीज बना लिया खटाक से सुबह। सुनो मेरी बात,
देखो, हमने बोला बाजार से आप लेकर आए तो उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और जब बैटरी को सर्किट में जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। बोलो सही है क्या? ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आपको डेफिनेशन पूछा जाता है, यहाँ पर एक बार मैं पढ़ा दूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जब कोई सेल कोई धारा नहीं दे रहा होता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के सेल को क्या कहते हैं, ईएमएफ। जब आप सर्किट में नहीं जोड़ोगे तो वो सेल के थ्रू क्या नहीं बहेगा, करंट नहीं बहेगा, तो उसको तब तक क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। कह रहा पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज के प्रवाह में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का ईएमएफ कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि अगर ये नेगेटिव है, मान लो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट से चार्ज कहां टूट कर जाता है, पॉजिटिव प्लेट पर। ये किसका काम होता है, बैटरी का काम होता है कि अंदर अंदर बैटरी के वो कहां से कहां ले जाएगा, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव। और बैटरी के बाहर देखोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव। सुनिएगा, दो बातें हैं, एक इनसाइड बैटरी और एक आउटसाइड बैटरी। इनसाइड बैटरी चलता है चार्जेस माइनस से प्लस, बोले तो निम्न विभव से उच्च विभव। और आउटसाइड द बैटरी कहां चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव। कहां पर, आउटसाइड द बैटरी। कहां पर, आउटसाइड द बैटरी। अब ध्यान सुनना, उसने क्या बोला कि अगर एक कूलम चार्ज को यहां से उठाकर यहां पर आप लाते हो, एक कूलम आवेश को यहां से उठाकर कहां लेकर आते हो, यहां पर, तो जब लेकर जाओगे तो कार्य करोगे, कार्य करोगे, उस कार्य को ही किसका नाम देते हैं, सुनिएगा, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य। बैटरी के द्वारा किया गया कार्य किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ऊर्जा के फॉर्म में। उसी को हम क्या बोल देंगे, ईएमएफ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ईएमएफ। पढ़ो या, पूरे सर्किट में सेल सहित में यूनिट चार्ज के प्रवाह में, यूनिट चार्ज मतलब प्रति इकाई आवेश जो है, कितना कूलम चाहिए, एक कूलम। एक कूलम चार्ज को वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं उसको, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लेके जाओगे, माइनस से प्लस पे ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, वो कार्य को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। मतलब ये क्या है, ये एनर्जी है समझ। तो जरा देखिए, वो ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ इस पर निर्भर करता है, किस पर, किस पर, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़े होंगे आप, कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी नहीं पढ़े, खत्म, हट गया क्या, इलेक्ट्रोड की धातु पर। और जो ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है वो किस पर, प्लेटों का क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, रटना है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर, क्वांटिटी पर, और सेल का आकार पर, सेल का आकार, शेप ऑफ सेल, इन सभी बातों पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जब किसी सेल के माध्यम से धारा खींची जाती है, मतलब जब सेल के थ्रू होकर क्या गुजारोगे, करंट, तो कहता है या उसमें धारा का आपूर्ति की जाती है तो उसके टर्मिनल के बीच क्या आ जाता है, विभवांतर। उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। मार्केट से लाए थे तो वो ई था, जब उसको घर में हमने जोड़ दिया तो वो वी बन गया। ये समझिए। जब सेल से आई धारा खींची जाती है तो टर्मिनल वोल्टेज वी उसके ईएमएफ से कम होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर ई माइनस आई आर। ये मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। ये माइनस है बेटा और ये प्लस, ये प्लस और ये मानो करंट ऐसे जा रहा, देखना वी ए लिखूंगा, माइनस से प्लस बढ़े कि घटे, बढ़े, प्लस का प्लस से माइनस, इसमें आई बह रहा है, प्लस से माइनस घटे कि बढ़े, इसके अक्रॉस वी आई आर बराबर वी बी। हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको उसे लेके चले जाओ, ए को, करंट इधर जा रहा है, तो बताओ यहां से क्या लिखूंगा अगर मैं चेक करूं तो, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ई माइनस आई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वी बी माइनस वी ए, क्या आया, ई माइनस आई आर। तो वही कह रहा है, तो इसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, ई माइनस आई आर।
ई माइनस आई आर। अच्छा अगर वी बी इस साइड लेके आ जाऊं तो, और उस साइड लेके चले जाऊं तो, हमें तो वैसे इससे मतलब है क्या आएगा, ई माइनस आई आर। वैसे रियलिटी में सर्किट ऐसा होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। ये इधर करंट ऐसे जाएगा, बाहर ऐसे जाएगा, प्लस और माइनस। तुम चाहे कहीं से भी यहां से शुरू करना, यहां से शुरू कर लो, ए बी, या इसी को बी बोल दो और इसी को क्या बोल दो, यहां से चलोगे तो क्या लिखोगे, वी बी, प्लस से माइनस घटे की बढ़े, घटे, माइनस का आई, माइनस से प्लस बढ़ेगी घटे, प्लस का ई, बराबर क्या हो गया, वी। ठीक है, बोलो। अब इस वी बी को किस साइड लेके आ जाओगे, इस साइड। तो यहां होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। यहां पर देखो बी वाला साइड कौन सा है, बड़ा डंडा है, तो ये वाला क्या होगा, हायर पोटेंशियल, और ये वाला क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। बोलोगे तो वी बी माइनस, इसलिए हमने क्या लिखा, वी ये लिखा, क्या आया अपने पास, ई माइनस आई आर। तो ये ध्यान से आपको नोट करना है कि ये होगा ई माइनस आई आर। तो सर जी हमें इतनी बात समझ आ गई कि बैटरी के दो साइड होंगे, बैटरी के दो, एक इनसाइड द बैटरी और एक आउटसाइड द बैटरी। पहले तो बैटरी क्या करता है, विभवांतर पैदा करता है। क्या करता है, बताओ, बैटरी हमें आवेश देता है या ऊर्जा देता है, बताओ। गलत, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है, आवेश कभी नहीं देगा। पहले तो इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इंग्लिश क्या होगा, इट क्रिएट्स, इट गिव्स अस एनर्जी, ना कि आवेश। क्या देता है बैटरी, एनर्जी देता है। अब बैटरी दो भागों में तोड़ते हैं हम, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। बताओ इनसाइड बैटरी कितना, कहां से कहां धारा बहेगा, इनसाइड, ये प्लस ये माइनस, इनसाइड बहेगा माइनस से प्लस। इनसाइड बैटरी की अगर हम बात करें, इनसाइड कहां से कहां, और आउटसाइड द बैटरी बोलो, प्लस से माइनस, यहां निम्न विभव से और यहां उच्च विभव से निम्न। ध्यान रखिएगा, क्या उल्टा बना है, क्या साइन है, सही तो है। ये उच्च विभव हो गया ना, और ये क्या हो गया, निम्न विभव। तो उच्च विभव से कहां जाएगा, इसमें निम्न विभव से कहां रहा है, उच्च विभव की ओर। बना तो दोनों में सेम ही है, समझने का फेर है वो। आप इसको ऐसे शो करो कि निम्न विभव से कहां जा रहा है, उच्च विभव, और बाहर की तरफ देखोगे ये पूरा अंदर है, ये इनसाइड है बेटा। आउटसाइड कौन सा हुआ, इसके बाहर। अरे यहां बल्ब लगा दोगे तो देखो उच्च विभव से कहां जाएगा, निम्न विभव। ये कह रहा हूं मैं। मैंने बोला कि भाई अगर तुमने यहां से आवेश तोड़कर यहां लाए, चार्ज तोड़कर लाए, कितना, 1 कूलम, उसको वर्क डन करने में जो एनर्जी खर्च हुआ उसी को क्या बोलते हैं, ई में। बोलो। तो मैंने कहा तुमसे, मान लो मैंने वर्क डन किया 15 वोल्ट का, 15 जूल का एनर्जी। कितना जूल का, कितने जूल का, लेकिन इसके एक्रॉस जो आया वो 12 जूल ही आया। कितना आया, मतलब लॉस कितने का हुआ, 3 जूल का। फिर से सुनो, मैंने कार्य कितने जूल का किया, बट इसके अक्रॉस जो आया वो कितने का है,
तो कितने का लॉस हुआ? इन तीनों में ये चीज है। बताओ ये 15 वी है या ई है? ई है। तुमने किया है इतने का कार्य, बट अक्रॉस कितना आया? 12। कितना आया? तो ये है V। ये कब आएगा? जब तुम सर्किट में जोड़ दोगे। तो ये तुम्हारा है E, ये तुम्हारा है V, और ये है R, जिसने लॉस किया, खाया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज। इसको बोलते हैं विद्युत वाहक, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इस बात को समझिएगा। फिर हमने दोनों को इस तरीके से आपको समझा दिया, किस पर निर्भर करता और किस पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद कुछ चीजें हैं, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, खपत हो रहा हो, जब सेल का डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? जब निरावेशित हो रहा होगा, तो बताओ सेल के अंदर धारा कहां से कहां बहता है? कैथोड से एनोड। रट लीजिए इसको। जब सेल चार्ज हो रहा हो, चार्ज मतलब आवेशित हो रहा हो, तो सेल के अंदर धारा कहां से कहां बहेगा? एनोड से। अच्छा बताना, कैथोड मतलब होता है नेगेटिव, एनोड मतलब होता है पॉजिटिव, तो बहेगा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल किस में होगा? तो बताइए खुले परिपथ में क्या होगा? अच्छा, जब ये यहां से यहां होगा तो V लिखते हैं E माइनस IR। बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? ऑब्वियस सी बात है, V बड़ा है किससे? क्योंकि E में कुछ घटाओगे तब जाके किसके बराबर होगा? V के बराबर। अरे बोलो, अगला सुनो। जब चार्ज होगा, ये कौन सा केस है? डिस्चार्ज। चार्जिंग के बेटा केस में V बराबर होता है E प्लस IR। अब बताओ कौन बड़ा? कौन? V बड़ा है किससे? E से। एक बात समझ आया, पता है क्या? हमेशा E V से बड़ा हो ये जरूरी, E V से बड़ा भी हो सकता है और कम भी। ये डिपेंड करता है कि आप निरावेशित कर रहे हो या आवेशित कर रहे हो। आवेशित करना मतलब पता है क्या हो गया? तुमने एक छोटी सी बैटरी को बैटरा से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरा। रोशन मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सुनो। किससे जोड़ दिया? बैटरा से। बताओ ये ये बड़ा सा सांड बैटरी ये इधर चलेगा, चलाएगा, और वो मुझे ऐसे देख रहा, कह रहा है बाहर मिलो, कट्टा रखा हुआ है, चला दूंगा। प्यार से बोलता हूं। चलो अब देखो, पता है आपको एक बात, मुझे याद है जब हमारे गांव में शक्तिमान, जब मैं छोटा था शक्तिमान आते थे, तो वो संडे को 12 से 12:30 आता था। और हमारे पास क्या, हमारे घर में नहीं था टीवी वगैरह सब, और लाइट तभी बिजली क्या आती थी कम, और वो भी बिहार के गांव में मैं भाई। तो क्या हुआ कि एक भला मानुस था, उसको पता था हर बच्चा जो है कि शक्तिमान देखना चाहता है, तो अपने ट्रैक्टर की बैटरी से 12 से 12:30 में क्या लगाता था? शक्तिमान। हम कहीं भी हो वो समय निकाल कर वहां जाते थे शक्तिमान देखने के लिए। तो मैंने उसको देखा था, तो ट्रैक्टर के पास बैटरी थोड़ी होता है, बैटरा होता है। समझे रोशन? ट्रैक्टर के पास क्या होता है? बैटरा होता है। तो वो बैटरा से, वो अगर बैटरी को, छोटे से बैटरी को लगाएगा, अब ये बड़ा बैटरा है, वोल्टेज इसका बहुत ज्यादा और इसका कम, बड़ा बैटरा किधर घुमाएगा? इधर की ओर। और छोटा बैटरी किधर घुमाएगा? इधर की ओर। जीत तो बैटरा का होगा। जीत किसका होगा? तो करंट इस सर्किट में कैसे बहेगा? ऐसे ही बहेगा। चेक करना। अरे बहेगा कि नहीं बहेगा?
चलो यहां बताओ, देखना देखना यहां से यहां, इसको बोलो ए, बोलो ए, प्लस से माइनस बढ़े की घटे, तो ये क्या होगा ई, इसका खुद का क्या रहेगा आर, प्लस से घटे, बराबर बोलो वी बी, इसको क्या बोल दो बी। चेक करो, कहां जा रहे हो? वो सुनो रोशन, पानी लेते आना बेटा बोतल में, मारूंगा उसको, क्या परेशान करते हो, जाओ तुम, अरे बोलने तो उसको, क्या दिक्कत है। चलो तो बताओ यहां से वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, ई प्लस आई आर। तो मैं प्रूव करना नहीं चाह रहा था बट कर दिया कि यहां से आता है ये कि बैटरा इधर घुमाएगा और बैटरी इधर घुमाएगा तो जीत किसकी होगी, बैटरा। तो यहां पर V बराबर ई प्लस आई आर। तो मतलब अगर कभी ऐसा दिखे कि जो टर्मिनल वोल्टेज है हमेशा बड़ा होता है विद्युत वाहक बल से, नहीं, कभी बड़ा भी होता है कभी छोटा, ये डिपेंड करता है आवेशित है या निरावेशित। उसके बाद है बेटा, जब सेल खुले परिपथ में हो, ओपन सर्किट में हो, तो आर इस वक्त क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब यही तो होगा, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों होगा आर इंफिनिटी। तो मैंने अभी करंट लिखवाया कि आई बराबर क्या होता है, नहीं लिखवाया ना, यहां पर आएगा। चलो पहले इसको देखो, उसके बाद वो लिखवाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनिए, डायरेक्ट सुनो। अगर अपने पास ये सर्किट है आर, ये स्मॉल आर और ये क्या है E। आप इसको क्या बोलते हो, सेल, क्या बोलते हो, सेल। अब इसमें धारा तो बहेगा ना, ये धारा कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं, तो रटवा रहा हूं, V बराबर क्या लिखते हैं, V बाय आर। और इस केस में V बताओ क्या लिखोगे, E माइनस आई आर को I इंटू आर, E माइनस आई आर। अरे बोलो, कुछ गलत लिखा क्या, देखना कुछ गलत तो नहीं लिखा बेटा। डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने। पूरे अगर सर्किट में खेलना है, वैसे रटा हुआ है, प्रूफ छोड़ो, क्या करोगे, ई अपॉन में क्या होता है आर प्लस आर, ये याद रख लीजिए। और वी बराबर होता है ई माइनस आई आर, इसके क्रॉस हो जाएगा, आई की जगह आ रहा होगा वो आ जाएगा। बताओ क्या लिखूं, आई की जगह ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू आर, ये भी हो जाएगा। मेन मुद्दा है ये वाला, क्या होता है देखो यहां पर, ई अपॉन में आर प्लस आर। प्रूव करना है तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई मतलब नहीं। या एक सिंपल आप उसके टर्म्स में देखोगे, सिंपल उसके टर्म्स में देखोगे तो V बराबर होता है आई आर, आई बताओ क्या लिखोगे, ई अपॉन में इंटू आर। दोनों चीज आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेल में, किसी भी सेल में करंट और वोल्टेज, मतलब सेल बोले तो आज के बाद बैटरी का ईएमएफ और उसका प्रतिरोध कितना, आंतरिक प्रतिरोध आर, और बाहरी प्रतिरोध कितना है कैपिटल आर, बाहरी प्रतिरोध कितना है कैपिटल आर। ऐसे में अगर आपसे आई पूछा जाएगा, डायरेक्ट सवाल उठकर आता है, ई अपॉन में आर प्लस आर, और वोल्टेज लिखेंगे ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। डायरेक्ट उठ के आएगा सवाल, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखो, जब सेल परिपथ में हो, खुले परिपथ में, जरा इस बात को समझिए,
इस केस में बताओ आई बराबर अगर हम लिखे ई अपॉन में आर प्लस आर, तो बताओ स्मॉल आर को क्या होना पड़ेगा, स्मॉल आर को क्या होना पड़ेगा? सोचो सोचो। बताओ। ये क्या हो जाएगा? 0। पूछो क्यों? जब खुले परिपथ में हो, इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं। तो इस वक्त तुम पहले ये बताओ, जब उसको सर्किट में नहीं जोड़े हो, तो वो जो चीज है क्या, ई, बाजार से जो खरीद के लाया उसको क्या बोलते थे? ई। उसको तब बोलते थे जब वो किस में जोड़ा हो? सर्किट में। बोलो, सर्किट में जोड़ेंगे तो फिर वो क्या क्रिएट करेगा? विभवांतर। जब तक वो सर्किट में नहीं जोड़ा है, तो आप ऐसे समझो सर्किट में यहां जोड़ तो दिए, बट आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0। तो ई बराबर बताओ क्या लिखोगे? आई आर। क्या लिखोगे? अब ये ई बराबर तुमने लिखा आई आर, सोचो आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो यही वी के बराबर हो जाएगा। चेक करना, चेक करना, आधे तोते उड़ गए। ये आर, ये माइनस, ये प्लस, इसमें आई बताओ क्या लिखोगे? वी बाय आर। तो वी बराबर क्या लिखेंगे? आई आर। तो इस वक्त वी किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। रट लो तो ज्यादा सही, वहां पर याद, वैसे तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा। वी किसके बराबर होगा? ई के। लेकिन जब सेल में क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट में कौन सा वाला रेजिस्टेंस खत्म? एक्सटर्नल वाला, बाहरी वाला। तो कैपिटल आर को क्या कर दोगे? 0। इस बार कौन 0 हो जाएगा? कैपिटल आर। तो इस बार सिंपल आई बराबर क्या हो गया? ई बाय आर। अब बताओ इस पर वी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ई बराबर यहां से क्या आ गया? आई आर। मतलब किसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं है? कैपिटल आर के। शॉर्ट सर्किट याद है ना? ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? खत्म, कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब है वी इस वक्त क्या आएगा? 0। देखो मुझे पता है यहां पर तकलीफ हुई होगी, थोड़ा समझो। शॉर्ट सर्किट होता था तो वो वाला रेजिस्टेंस क्या कर देते थे? खत्म कर देते थे, जिसके अक्रॉस कनेक्टिंग वायर जाता था। तो उसके अक्रॉस क्यों क्या समझते थे? दोनों अक्रॉस टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम। तो मतलब उसके सॉरी पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। इसलिए हम वी को यहां क्या कर देते हैं? 0। आप बस इसको याद रख लो तो इतना काफी। वैसे तो मुद्दे की बात मैं आप सबको बताऊं, वी बराबर ई माइनस आई आर। वी बराबर क्या बोला? ई प्लस आई आर। कभी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आवेशित है या निरावेशित। इतना आपको काम में लिया जाएगा। ये बता दिया आई बराबर कितना होता है। देखो इस सवाल को पढ़ो, हिंदी में नहीं है कोई बात नहीं, तब भी समझ लोगे। इस सवाल को देखो क्या लिखा हुआ है। हिंदी बोलूंगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। बताओ सत्य या गलत? असत्य, फॉल्स। अभी सिखाया, अब अगला पढ़ो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत वाहक बल से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। समझ गए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि आवेशित के केस में अभी पढ़ाया था, आवेशित के केस में कौन बड़ा होता है? वी लिखते हैं, ई प्लस कौन से केस में? बराबर तब होंगे जब वो ओपन सर्किट होगा। वैसे तो अगर हम बात कर रहे हैं चार्जिंग और किसके? डिस्चार्जिंग। वैसे बराबर तो नहीं। उसने बोला है मे बी लेस देन, हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। उसने बोला मे बी ग्रेटर देन, हाँ हो सकता है। बराबर तब कौन सा होगा? ओपन सर्किट। ये लाइन तो सही है ना? अरे उसने थोड़ी बोला बराबर नहीं हो सकता, उसने बोला बड़ा भी हो सकता और छोटा भी हो सकता। अभी चेक कराया था, देखो निरावेशित में वी बराबर क्या था? ई माइनस आई आर। आवेशित में क्या था?
ई प्लस आई आर। तो आवेशित में ई प्लस आई आर और निरावेशित में ई माइनस, यहां से क्या दिख रहा है, V बड़ा है किससे, ई से। यहां क्या दिख रहा है, ई बड़ा है किससे, V से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बॉम्बे। अब ये जो सवाल है, मैं आंसर बता देता हूं। आंसर होगा इसका 5 वोल्ट। कितना आंसर आएगा, 5 वोल्ट। हाँ, इसके अगला, इसका भी आंसर देख लीजिए। देखिए ये वाला सवाल आप करें ना करें, इससे पिछला वाला जरूर करें। वैसे ये भी हो जाएगा। इसमें आंसर आता है 10 एम्पियर। कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। और अगर आप में से कोई सॉल्व करे तो इंग्लिश माध्यम के कोई बच्चा हो तो उसके नोट्स देख लेना, उसमें से आपको, या सोनू भैया को बोल देना पीडीएफ, या आप मेरे से पूछ लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बताओ सॉल्व करना है क्या, एक कर दूं उसमें से, कर लोगे, कर लोगे तो एक करके बताओ, पक्का कर लोगे। बट अच्छा ये बताओ, आवेशित हो रहा है या निरावेशित, देखना जरा, देखना देखना। आवेशित या निरावेशित, चोर कहीं के, निरावेशित हो रहा है, आवेशित हो रहा है। देख लो कहां से कहां बह रहा है, चेक करना, कहां से कहां, पॉजिटिव से। अभी तो सिखाया यार, ये कब जा सकता है, जब इसको बेटरा से जोड़ दोगे। किससे जोड़ दोगे, बेटरा से, कि ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इधर, बट फाइनली कैसे घूमेगा, इधर। तो पॉजिटिव से निगेटिव अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। और आवेशित होते ही V बराबर क्या लिखोगे, E प्लस आई आर, E प्लस आई आर। अब सॉल्व करना है इसको, वो मैं समझ गया, तुम कर लोगे। बताओ E प्लस आई आर कितना हो गया, फॉर्मूले में रखो सब कुछ। E देखो कितना है, 4.5। देखो यहां E कितना है, बोलो, चलो V बताओ, I बताओ कितना गिवन है। देखो ये तो ओम है ना, कितना, कहाँ है, हाँ कितना एम्पियर है, 1। प्रतिरोध कितना है, 0.5। बताना कितना बार है, 5। अरे कितना वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट। पूछा क्या है, चेक करो, चेक करो, चेक करो क्या पूछा। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, तो ऋणात्मक टर्मिनल का विभव ज्ञात कीजिए यदि धनात्मक टर्मिनल का विभव कितना है, 10 वोल्ट। मतलब उसने क्या दिया है पता है, डिफरेंस। धनात्मक कितना है देखो, मतलब अगर ये A है बेटा और ये कितना है B, तो तुम्हारे पास VA माइनस VB ये आता है ना। ये भी क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो उसके अक्रॉस आया, कितना आया, 5 वोल्ट। अब A कौन सा है, धनात्मक वाला। धनात्मक कितना गिवन है, 10, माइनस निकालना है VB बराबर 5। इधर आया, इधर गया, तो VB कितना आ गया, 5 वोल्ट। ये आंसर। अंतर समझिए, ये जो निकला ना तुम्हारे पास, ये आंसर थोड़ी है, वो तो डेटा ऐसा है कि 5 ही आ गया, ये भी 5 वो भी 5। तो ऐसा तुम्हें भैया ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो टर्मिनल वोल्टेज नहीं पूछा है, यहां पढ़ो। तो ऋणात्मक टर्मिनल का विभव ज्ञात कीजिए यदि धनात्मक टर्मिनल का विभव कितना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज क्या देता है, विभवांतर। ये क्या होता है,
देखो कुछ भी कर लो, सीखोगे तो किससे? सवाल से। ये क्या देगा? विभवांतर। मतलब गिवन था वी ए माइनस वी बी। तो उच्च विभव कितना गिवन है? 10 धनात्मक वाला, ऋणात्मक पूछा था, और कुल जो इसके टर्मिनल वोल्टेज था वो कितना आया? 5। तो यहां से 5 वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत? अब ये कर लोगे? ये भी करूं? पक्का? चलो इक्वेशन लिख दूं तब सॉल्व कर लेना तुम। इक्वेशन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इक्वेशन। पढ़ो जरा एक बार, पूरा हिंदी देख लेता हूं कुछ मिसमैच ना हो। जब व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 4 ओम का प्रतिरोध किसी सेल से जोड़ा जाता है तो उसमें से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। यदि सेल को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो धारा कितना परसेंट कम हो गया? 50% कम हो जाता है। यदि सेल के टर्मिनल को सीधे कनेक्टिंग तार, मतलब समझ गया ना, चालक तार, कनेक्टिंग तार मतलब जोड़ा जाता है तो सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ओ माय गॉड, ये लाइन समझे? चालक तार से जोड़ा जाता है, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट हो रहा है। पहले तो यही समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को किससे जोड़ दिए? चालक तार से, तो क्या कर देता है? शॉर्ट सर्किट। बताओ सिंपल करंट क्या होता है? ई अपॉन में आर प्लस आर। पहला इक्वेशन बताओ, कितना एम्पियर है? 2 एम्पियर है। अगर कितने ओम का धारा कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ते हो तो ई अपॉन में 4 प्लस आर। एक पहला समीकरण। अगला पढ़ो, अगला लाइन, अगला लाइन पढ़ो, पढ़ो। यदि सेल को आप कितने ओम से? 9 ओम से जोड़ते हो तो अब ये पहले का क्या होगा? 50% कम। तो अगर ये 2 था, 2 का क्या हो जाएगा? 1। अरे इक्वेशन 2, अननोन 2, ई और आर। कितने इक्वेशन? 2। सॉल्व हो गए। सॉल्व कर लोगे? डिवाइड कर लेना, मैं बता देता हूं बेटा। आर की वैल्यू 1 आएगी, कितनी आएगी? आर की वैल्यू क्या होगी? 1। अरे कुछ तो बोलो। तो अपने पास आई जो आ जाएगा, आर जैसे ही 1 आ गया तुम्हारे पास ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, आर आ गया तो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब 1 रखो, इनको सॉल्व करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आर की वैल्यू क्या आया? रखो 1, 4 प्लस 1 5, 5 दूने 10, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वोल्ट। अब जैसे ही तुम कनेक्टिंग वायर जोड़ोगे, मान लो इसके कनेक्टिंग वायर जोड़ दी, तो धारा कहां से प्रवाह हो जाएगा? इधर से। और आई बराबर क्या लिखोगे? ई बाय आर। बताओ ई कितना आया अपने पास? 10, और आर कितना आया है? 1। तो 10 अपॉन 1, 10 एम्पियर इसका ये आंसर। होमवर्क देना चाह रहा था, चलो सॉल्व ही कर दिया इसको। बोलो सही है? अब क्या बचा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पढ़ा दूं? एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा ना बड़ा सा है, तो ये चलेगा तो फिर चाहिए मुझे उसके लिए आधे घंटे ज़्यादा लगे। चलो पढ़ा देता हूँ, ठीक है? कितने बजे? गर्मी है, बच गया ये। बहुत गर्मी लग रही है भाई। अबे
चलो ए, किसकी चप्पल खो गई? कहाँ चप्पल खो गई? कोई खा लिया क्या? ये सब बचपन में करते थे, दोस्त का चप्पल उड़ा दिया। हट, देखो आ जाओ। अगर ऐसे सुनो, अब सेल किस में लगा है? संयोजन में। किस में लगा हुआ है? संयोजन में। आप जरा देखिए, सबसे पहला कौन सा? श्रेणी वाला। कौन सा वाला? रे, ऐसे लग रहा है जैसे हीरा है इसका चप्पल। ले लिया ले लिया, क्या करना है चप्पल? आपकी फीस में से ही काट लूंगा क्या? कह रहा है तुम खुद गरीब। चलो, प्लस एट, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सब ऐसे लगे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। बोलो बे। अब इसका नेट इक्विवेलेंट कैसा बनाएंगे? ऐसे क्या कह रहा है वो? ऐसे बहुत सारे आपस में श्रेणी में लगे हुए, ऐसे बहुत सारे। इनका इक्विवेलेंट कैसा दिखेगा आपको? देखो वहां बना हुआ है, समझ गए क्या? इसको बोलेंगे ई इक्विवेलेंट और इसको क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट। तो सुनिए, ऐसे अगर R1, R2, R3, R4 कहां तक? Rn तक। ऐसे E1, E2, E3 कहां तक? N तक। तो आपसे क्या फाइनल ये बनेगा? तो ऐसे में धारा भी बहेगा प्लस से, और ये R है। क्या क्या लिखेंगे? ई इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट। और क्या लिखेंगे? आई। पहले ई इक्विवेलेंट बताओ। जब भी आपके पास सीरीज में ऐसे हो, आप डायरेक्ट जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। मतलब क्या लिखोगे बताना? E1 प्लस E2 प्लस एंड सो। आर इक्विवेलेंट बताओ बेटा, जैसे जोड़ते हो R1 प्लस R2 प्लस, तो आई बराबर क्या लिखेंगे? ई इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्विवेलेंट। खत्म। समझ गए क्या? श्रेणी में बैटरी जोड़ देंगे तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ई मतलब तुल्यांक विद्युत वाहक बल। समझ गए क्या? आर इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक प्रतिरोध। बोलोगे क्या? कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा संयोजन है अभी? श्रेणी संयोजन। और आई बराबर ई बाय आर प्लस आर में रख दें। अब देखना जरा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब ये पूरा घिसना पड़ेगा इसको। चलो, यदि बैटरी सेम पोलैरिटी का हो, कैसे पोलैरिटी का हो? सेम पोलैरिटी मतलब क्या समझो बेटा? प्लस माइनस, तो सबका प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। समझ गए क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये भी कह रहा है ई आर ई आर ई आर, इस तरीके से नहीं। E1 E2 R1 R2। अभी बताओ ई इक्विवेलेंट क्या लिखे थे? E1 प्लस E2। और आर इक्विवेलेंट क्या लिखे थे? लेकिन अगर इसी में से अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए? अपोजिट। विपरीत पोलैरिटी। कैसा हो? बताना क्या लिखेंगे? एक तो ऐसे है, अब बताओ। अब बताओ क्या लिखोगे इसका? इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट तो आंख बंद करके, उसको मतलब ही नहीं है धारा कैसे क्या बरी। अब विपरीत पोलैरिटी मतलब एक प्लस माइनस। तो अब देखो, ओह गलती होगी, पूछो का नहीं समझे? ये माइनस है ना, तो यहां भी क्या होना था? माइनस होना था। सेम पोलैरिटी मतलब ये माइनस, तो ये भी क्या होना था? माइनस।
मैंने वो उल्टा कर दिया, इसी में लिख दूं, माफ कर दो मुझे। ओह, कहां पर आएगा बेटा, यहां पर। सारा सेम पोलैरिटी मतलब ये भी किस में जुड़ेगा, माइनस। ये कहना चाह रहा था, E2 बीच में R1। अब बताओ क्या लिखोगे, ये मतलब था E इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट को तो पोलैरिटी से कोई मतलब, बट E इक्विवेलेंट में बताओ आप क्या लिखोगे। अब एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो क्या कर दोगे, E1 माइनस E2। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा है तो एक सवाल आपके सामने रखा है, 1 2 3 4, ई ई ई ई, आर 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 आर। चलो बताओ, बताओ इक्विवेलेंट, बताओ इक्विवेलेंट, चेक करो। प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ये देखो, ये इक्विवेलेंट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 माइनस, एक अपोजिट था, कितना आ गया, 2। आर इक्विवेलेंट बताओ, 4। बस खत्म। अगर जिसको ये सवाल समझ आए तो उसको अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं वो समझ में आएगा। सुनना क्या है, यदि एन आइडेंटिकल सेल, समान सेल, जिसके पास E, R है, कितना है, मतलब विद्युत वाहक बल कितना है E, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है R। ऐसे कितने हैं, इनमें से हम M को पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, यदि N समान सेल E, R श्रेणी में जोड़ा गया है, एंड इनमें से बोलो M सेल को पलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो E इक्विवेलेंट बताओ और R इक्विवेलेंट बताओ। कौन बताएगा, बुद्धि चला के बताओ। ऐसे कितने सेल है, N सेल है, N सेल में कितने पलट दिए, M। सुन लो, बताए देता हूं, इंपॉर्टेंट है। if there is n identical cell, out of them n identical cell, M cell are get reversed, M cell को क्या कर दिए, पलट दिए। then find E equivalent and R equivalent। तो E equivalent ज्ञात करो और R equivalent ज्ञात करो, बताओ। और क्या गिवन है, E को R के टर्म्स में आंसर चाहिए भैया। सुनना, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तुम एक बात बताओ, R इक्विवेलेंट को साला घंटा मतलब नहीं है, ये तो सिंपल क्या हो जाएगा, N टाइम्स R। लेकिन E इक्विवेलेंट ऐसे कितने हैं, N। कितने पलट दिए, तो माइनस क्या कर देंगे, गलत। बच्चा यही करता है। एक चीज नोटिस करना, पता है वो सवाल समझाना था मुझे, बट उसके लिए मैंने यहां समय बर्बाद किया। 1 2 3 4 कितने बैटरी थे, तुमने इसमें कितने पलटे थे, 3 नहीं 1, तीसरा पलटे हो, 1 पलटे हो, कितने पलटे हो, 1 पलटे, आंसर कितना आया, सुनना, 1 पलटोगे कितने खत्म होंगे, 2। अरे इसको पलट दिए ना तुम, टोटल कितना होता, 4 होता ना, 1 पलटे, आंसर कितना आया। तो तुम 1 पलट रहे हो तो वो कितने को अपने साथ लेके जा रहा है, मतलब वो एक और लेके जा रहा है, मतलब हमारा 1 पलटने से कितना खत्म हो रहा है, 2। पूरे सर्किट में, पूरे में से देखो 4 होता, लेकिन तुमने 4 में से कितने पलटे, तो लिखे 3E माइनस E, तो कितना आया, 2। 1 को पलटने पे कितना खत्म हो रहा है, सोच। ऐसे कितने हैं, N, तो पूरा N इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, N ही। इसमें से कितने पलट रहे हो,
तो एम खत्म नहीं होंगे, 2m खत्म होंगे। अरे यार, तोते उड़ गए भाई, नहीं आया, दिमाग तो लगाओ। यहां ई होता 2me, 2, अरे वोल्टेज में तो क्या घटाओगे, वोल्टेज कॉमन लो, n माइनस, कॉमन लो n-2m इंटू, ये आंसर है। सुनिए फिर से, अरे यहां देखो ना, वही चीज लिखा है यार, रखो वहां। कितने n है यहां पर, 1 2 3 4, 4 माइनस कितने खत्म हो रहे हैं, सॉरी m की वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो 1 2 जा कितना हो गया 2, 4 में से 2 गया कितना बचेगा, 2 ही, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जनरल है और ये सिंपल। एक बैटरी पलटने पे कितने मरेंगे, 2। ऐसे कितने थे, n, n में से कितने पलटे, तो खत्म m नहीं होंगे, कितने होंगे, 2m, तो इसलिए n माइनस 2m। ये बात अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको अच्छा महसूस होगा। अगला सुनिए, एक्चुअली अब यहां पर सब लिखना है तो समय उसी में थोड़ा जाएगा। आपसे कह रहा है, ऐसे हमने अपने पास n टाइम्स E और R, अब पूछा इसमें बताओ I कितना होगा, नहीं लिख सकते क्या, अरे I लिख सकते कि नहीं, बताओ I क्या लिखेंगे, E इक्वलेंट R प्लस R इक्वलेंट, बताओ E कितना आएगा सीरीज में, श्रेणी में, n टाइम्स E, R प्लस n टाइम्स R, तो कभी कभी ये भी डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात है इसके पीछे की, ये तो मैंने बता दिया, सुनना। अगर मैंने कहा यदि तुमने ऐसा कुछ किया कि आर को बहुत बहुत बड़ा लगा दिया, किससे, स्मॉल आर से, मतलब बाहर तुमने बड़ा सा वोल्टेज, बड़ा सा सप्लाई, उससे छोटे वाली नहीं जिसका रेजिस्टेंस बहुत क्या है, ज्यादा, किसकी तुलना में, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। चेक करना, जब आर बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा तो सर्किट में करंट क्या मिलेगा बेटा, एन ई अपॉन में आर प्लस, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अरे बोलो, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बताओ अपने पास क्या बना, एन ई अपॉन में आर। चेक करना, अभी रुक जाओ। दूसरा क्या हो सकता है, यदि तुमने उसके साथ आर बहुत बहुत छोटा लगा लिया, किससे, अब बताओ किसको इग्नोर करोगे, समझ गए, तो बनेगा एन ई अपॉन में एन से एन गया, क्या बना। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से कौन सा सर्किट अच्छा, कौन सा बेकार, तुम्हारा मुद्दा क्या हमेशा, करंट ज्यादा चाहिए, बताओ करंट किस में ज्यादा मिला, ऊपर वाले में है, क्योंकि एन टाइम्स हो गया भाई, कितने टाइम्स हो गया, तो यहां करंट क्या मिला, ज्यादा। तो ये अच्छा है, कैसा है, अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं, और ये कैसा है, बुरा। बात को समझो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया है इसका मतलब है कि बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सप्लाई क्या देगा, ज्यादा अच्छा देगा। तुमने अगर बैटरी का ही प्रतिरोध बहुत ज्यादा कर लिया, वो तो खपत हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो सर्किट में कहां से करंट ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये गुड सर्किट हो जाएगा, और ऐसा वाला सर्किट कौन सा सर्किट होगा, बैड सर्किट होगा। क्या समझ गए, ये पूरा इंपॉर्टेंट बात है, नहीं समझ आया तो बताओ, अरे बोलो गरीबों, क्या समझ आई, बोलो।
अब तो इसको खत्म करके ही जाऊंगा मैं। हाँ। अरे भैया रुक तो जाओ। अगला है कौन सा कॉम्बो? पैरेलल। बस कितने स्लाइड है तो सर दो ही है। देखो 5 स्लाइड में ये वाला टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोग देखो हट साल। सॉरी मुस्कान, माफी कर दो मुस्कान। अच्छा दो दो मुस्कान है। कौन से मुस्कान को कह रहे हैं? मुस्कान 1 मुस्कान 2। मुस्कान का स्क्वायर है अपनी क्लास में। हाँ, बट दोनों ही ऐसे हैं जो हंसते ही नहीं है। नाम भले मुस्कान है, ऐसे घूरते हैं कभी कभी। तो मुस्कान बोलेगी तो मैं ऐड कर दूंगा, कर दूं? देखो कह रही है नहीं। तो एक काम करो, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे ही पढ़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इसके साथ और 3-4 स्लाइड होगा तो फिर वो अभी लंबा खींचेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन तक पढ़ा दिए हैं पहले से। अब तो हंस दो मुस्कान। होमवर्क सेल तक कर लो। हाँ सुन लो, एक्सरसाइज में कहां तक दिया था? 66 तक दिया था। अब तुम लगा लेना आज जाकर के 90 तक। कहां तक? 90 तक। क्या है? शक्ति भी है क्या? सेल सेल वाले कर लेना बस। हाँ भैया